नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राम पंचायत खेड़ा के मावती की लाइव रिपोर्ट। और जहां पर हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि नरेश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं और इनकी धर्मपत्नी अंजू यहां से सरपंच है। आइए नरेश सोलंकी के साथ बात करते हैं गाँव के विकास कार्यों को लेकर। नरेश सोलंकी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप हमारे गांव में रिपोर्टिंग के लिए आए, तो आपका स्वागत है। नरेश सोलंकी जी, पहला सवाल ये है कि पानी की निकासी की बात करें तो गांव में पानी की निकासी को लेकर क्या है प्रबंध आपके गांव में? हमारे गांव में जी पानी की निकासी को लेकर कोई प्रबंध नहीं है और इस प्रबंध को लेकर मैं आगे डिपार्टमेंटली भी प्रस्ताव भी लिख के भेज चुका हूँ। अब हमारे जो सत्यवान मान जी एसडीएम साहब हुआ कर दे, उनके साथ भी मेरी कई बार इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, लेकिन ना तो एसडीएम साहब का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था। वो कहते थे जी आप वीडियो ब्लॉक में लिख कर दो, और वीडियो ब्लॉक में मैं लिख कर दे देता था जी। यानी कि अब लगे जो निकासी वाले जो प्रस्ताव वगैरह दिए गए उनका कोई आउटपुट नहीं निकल का है आज तक भी। एज इट इज जो समस्या पहले थी, अभी कुछ हमने अपने भी आप तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन हम इतना ही इम्प्रूव कर पाए जितना कि सरकार ने हमारे को पावर दे रखी है। क्योंकि अब की बार सरकार ने पंचायत की पावर पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, तो हम भी मतलब कि ओपनली फुल पावर से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एज इट इज अभी भी निकाल। इसके अलावा मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि जब से अपने कमांड संभाली तब से लेकर अब तक कौन कौन से विकास कार्य अपने गाँव में स्टार्ट कर दिए हैं? अभी तब से आज तक जी हमने देखो सरकार की तरफ से देखो हमारा कोई गली का पैसा नहीं मिला है। कोई ग्रांट के नाम पे 1 रुपया आज तक सरकार ने हमारे को नहीं दिया। लेकिन एक पीआरआई होती है जो सेंटर की तरफ से मिलती है, वो पीआरआई में हमारे पास पैसा आया, उस पैसे से हमने कुछ गलियां बनवाई, गांव में कुछ लाइटिंग की व्यवस्था करवाई। यानी कि बस वो ऊंट के मुंह में जीरा कहते हैं ना, वही काम करवा पाए। हम भी कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मार पाए अब तक विकास के नाम पर। मैं आपसे भी एक और बात पूछना चाहूँगा, गांव में जो शमशान घाट है उसके सौंदर्यकरण को लेकर आपने अपनी तरफ से कुछ स्टेप उठाए हैं? जी जी बिल्कुल। शमशान घाट का सौंदर्यकरण हमने ऐसा कर दिया पत्रकार महोदय जी, अगर आप मेरे साथ अभी चलोगे, आप चाय बोल लोगे चाय मिलेगी, खीर बोल लोगे खीर मिलेगी। अभी भी मैं बताता हूँ, अभी ऑनलाइन आने पहले मैंने बोला था जी कि मैं भी शमशान में गया हुआ था, और जो आज एक त्योहार है फेस्टिवल अपना, अभी भी बाबा जी ने वहाँ पर पकौड़े बना रखे थे। अच्छा, पकौड़े खा रहे शमशान घाट में? हाँ जी हाँ, शमशान ऐसी व्यवस्था की हुई शमशान घाट में। मान लीजिए किसी भी अगर कोई बंदा बाहर से भी आता जाता है, खाने पीने की और 24 घंटे अवेलेबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है। तो गांव में सुर्खियों में आने वाला गांव है। हाँ, शमशान घाट को पहला गांव ऐसा है जो मतलब एकदम मतलब कि एज ए पैलेस यूज हो रहा है हमारा स्टेट पे। बस साहब, स्कूल व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? स्कूल की व्यवस्था सर हमारे गांव में इतनी जर्जर है कि पूछो मत। लेकिन अभी भी मैं अपने स्तर पर कुछ प्रयास करके मैंने एक कमरा बनवा, अभी भी बन रहा है, रनिंग में चल रहा है, बाउंड्री वॉल बनवाई है, और मेरा प्रयास रहेगा कि सारी की सारी बाउंड्री वॉल बनवा कर उसके ऊपर को जो तार लगवा कर और अंदर सारी की सारी जो भी है रूम वगैरह और जो अंदर है ग्राउंड सभी में कैमरे लगवाऊंगा जी, ताकि बच्चों पे भी हमारी आइज रह सके, स्टाफ पे भी, यानी कि लेवल पूरा ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। भले हमारे को सरकार सपोर्ट ना करे, लेकिन ये हमारी मोरल ड्यूटी है जी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। डिस्पेंसरी की क्या व्यवस्था है गांव में? ओ सर, डिस्पेंसरी का आपको मैं हाल ही दिखा देता हूँ। डिस्पेंसरी का हमारे गाँव में 5 साल से बंद पड़ी है। उसकी बिल्डिंग को कंडम किया जा चुका है। कंडम होने के बाद भी ना तो वहाँ पे बिल्डिंग बन पाई, अभी भी वहाँ पे सांप बिच्छू जहरीले जानवर जो है वो रहते हैं। और जो डिस्पेंसरी है सर हमने हमारी चौपाल में सेटअप करवा रखी है टेम्परेरी तौर पे, अभी भी आप चल के देख सकते हो। समस्या मैं बताता हूँ सर, हमारे गाँव में सारी समस्याएँ हैं, ऐसी कोई नहीं जो हम सुविधा मान सकते कि जी ये सुविधा है। जैसे आप अंदर घुसते ही देखे होगा, अभी भी जो सड़क है अभी भी मुश्किल से टांकियाँ लगाई है उसमें, और ये समस्या 10 साल से है। मैं कहता हूँ ये तभी से जब से बीजेपी सरकार बनी है। हमारे गांव में रोड के नाम पे एंट्री इतनी मतलब कि खराब है कि गांव में घुसते ही लगे कि यार पता नहीं कौन से। और मैं बताता हूँ सर, सड़क के लिए हमारा गांव सड़क के लिए विदेशों में
फेमस है। वो क्यों है? इधर से जितने भी लोग मतलब के बाहर आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, और जब वो यहाँ से आते हैं ना, खड़ खड़ पीछे रोड पर है उनकी, यहाँ पर नींद उखड़ जाती है अगर रात वगैरह। तो विदेशों में भी जब कहते हैं कि भाई अगर जी आज वो सरदार लोग अपन अगर वो खेड़ा मतलब कि जहाँ पर वो सड़क खराब, यानी कि सड़क के नाम तो विदेशों में भी बदनाम चर्चा होती है, विदेशों में चर्चा होती है। नीचे लेवल पे होती है। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे अगला सवाल करने जा रहा हूँ कि गांव की सफाई व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। चारों तरफ जो सफाई होती है, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश, पर फिर भी स्वच्छता देखने को नहीं मिलती, गंदगी के आलम देखने को मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? गंदगी का आलम तो ये है जी, देखो जितना भी प्रयास हम कर पाते हैं अपनी तरफ से फुल प्रयास करते हैं कि गांव को नीट एंड क्लीन रखा जाए, लेकिन हम उसके लिए हमारे को कर्मचारी की चाहिए होते हैं, सफाई कर्मचारी। और सफाई कर्मचारी हमारे पास ओल्ड एज कर्मचारी है लगभग हर एक ग्राम पंचायत पे, और वो भी संख्या के अनुसार बहुत ही कम है। अब 10,000 की हमारी आबादी पे कुल हमारे पास 4 कर्मचारी है जी, कुल 4। ठीक है। अब अपील के लिए तो मैं अपील करता हूँ जी कि मैं मुख्यमंत्री से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा, ना तो हमारे को फंड चाहिए और ना हमारे को ई टेंडरिंग से मतलब, सिर्फ इतना काम कर दे कि हम जो प्रस्ताव लिख के दें, हमारे मतलब कि वो प्रस्ताव हमारी मांगे एकदम इमीडिएट मोड पे उनका सोल्यूशन किया जाना चाहिए। अगर इन कामों में मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कुछ कर सकते हैं, गांव का विकास चाहते हैं तो करे, और नहीं तो फिर अपील करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अपील तो बार बार करते ही आ रहे हैं। अपील के लिए मैं बताता हूँ सर, मेरे गांव में नशे का इतना बुरा हाल है, उसके लिए मैं लोकल पुलिस को भी बोल चुका हूँ, डीएसपी साहब को भी बोल चुका हूँ, एसपी साहब को भी बोल चुका हूँ। एसपी साहब को मैंने एक बार बोला था और उन्होंने इमीडिएट एक्शन भी लिया था, लेकिन जो लोकल पुलिस है ना उसका मन नहीं है नशा खत्म करने का। एक क्या है कि जैसे ही पुलिस रेड के लिए चलती है ना, हमारे गांव में उससे 2 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि जी पुलिस रेड पे आ रही है, और जो अवैध गुर्दों वाले वो चौकस हो जाते हैं। अभी भी मैंने रिसेंटली कल ही आईजी साहब को भेजी है और अनिल विज जी को भेजी है जी, मेरे गांव में ये समस्या है, पुलिस हमारी इसलिए नहीं मदद कर रही। अब देखो विश्वास